नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, अब इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे और आपके साथ आपके सहायक की भूमिका में मैं करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था। जो स्पीडी पब्लिकेशंस की जो करंट अफेयर्स की वार्षिकांक की जो बुक आती है, और अभी तक की जो सबसे लेटेस्ट आई है, जिसमें अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक के कंटेंट को दिया गया है, उसको हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे सवाल सीधे इस मैगजीन से टकरा जाते हैं, इजूटेरिया की मैगजीन से काफ़ी सवाल मिल जाते हैं, इसलिए हम इसके महत्वपूर्ण पोर्शन को आपके समक्ष कवर कर रहे थे। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों इसके जो MCQ हैं, 812 MCQs दिए हुए हैं। इसमें हमने MCQ के पहले पार्ट को अपलोड कर दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है। और इसमें हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक के करंट अफेयर्स को पॉइंटर फॉर्म में कवर कर चुके हैं। आप सभी लोग करंट अफेयर्स की स्पीडी की प्लेलिस्ट में जाकर सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम MCQ के सेकेंड पार्ट को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय की अल्पता के कारण आपका भी समय वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों की कवर हो जाएं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ अपनी परीक्षा में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी। सॉरी दोस्तों, पहले पार्ट में हम MCQ के जो था उसमें हम 150 तक के सवालों को देख चुके थे। आज हम सवाल नंबर 151 से चीज़ें देखेंगे और उसके बाद वो सारी चीज़ें कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें जो है पहला सवाल आज का है, यानी कि सवाल नंबर 151वां। सवाल नंबर 151वां क्या है? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल विकसित किया है, यानी कि लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया है ये? तो बताइए किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सिंप्लीफाई के द्वारा। सिंप्लीफाई जो है अभी हाल ही में एक बीमा कंपनी है ये, और इसने दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट से चुनौती दे दी है? तो किस रेसलर को ऐसा किया है? तो यह किया है बजरंग पूनिया को। ठीक है, बजरंग पूनिया को अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। सवाल नंबर 153। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी ना करने का, ध्यान रखिएगा, ना करने का फैसला किया है? तो किसने किया है ऐसा? तो यह किया है सिडनी ने। ठीक है, किसने? सिडनी। ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिथुआनिया ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में भारत ने अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है देवेश उत्तम को। ध्यान रखिएगा, देवेश उत्तम को। ठीक है, देवेश उत्तम को अभी हाल ही में लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की वृद्धि दर के संदर्भ में कुछ अनुमान लगाया है। वो अनुमान कौन सा है? बताइए कौन सा अनुमान है वो? तो वो है 6.4% का। ठीक है, 6.4% का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया था? बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व मनाया गया था? तो ये मनाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त एक अभ्यास है, उसका अभ्यास का नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट
उसमें भाग लिया था। तो ये किसका है? तो ये है मंगोलिया का, ठीक है, मंगोलिया का। भारत ने मंगोलिया के साथ अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता था? तो किसने जीता था कांस्य पदक? तो ये जीता था पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? गृह मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो तमीम इकबाल जो हैं कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, क्रिकेट से। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एशियाई एथलेटिक्स संघ ने अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ महासंघ का पुरस्कार दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? बताइए, लॉर्ड हनुमान को अभी हाल ही में किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो किसका घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो भारत ने भी हाल ही में किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये है किसके साथ की है? ये बांग्लादेश के साथ की है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 126वां स्थान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें सूची में कितने देश हैं? 163 देश हैं। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ये बना है कौन? ये बना है ईरान, ठीक है, ईरान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इससे आप। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये चेन्नई में किया गया है, ठीक है, चेन्नई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने, ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ये पुरुष की फुटबॉल टीम ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? कौन सी बैठक है? G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है उसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ पर? हम्पी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो ये बना है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तभी हाल ही में RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बताइए। तो ये रद्द कर दिया है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है पनामा के साथ। भारत ने भी हाल ही में इलेक्टोरल
कॉरपोरेशन के लिए पनामा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है? उबिनास ज्वालामुखी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? तो ये है पेरू में। ठीक है, कहाँ पर है? पेरू में। अभी हाल ही में इसी के चलते यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कैनरा बैंक के साथ। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में कैनरा बैंक के साथ संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ध्यान रखिएगा, भारत ने भी हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नाथन लियोन। ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये किया है नाइजीरिया ने। ठीक है, आपातकाल की अभी घोषणा की है तो नाइजीरिया ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो कहाँ पर IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये अबू धाबी में खोलेगा। ठीक है, अबू धाबी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो किस देश में की जाएगी भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना? तो ये की जाएगी तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पर? तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो किस जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने। प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने। AIFF पुलिस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है AIFF पुलिस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023? तो ये नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को। लालियान जुआला चांगते को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में लालियान जुआला चांगते को AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ये है आइसलैंड। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। किस रिपोर्ट के अनुसार? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आर्यन नेहरा ने। आर्यन नेहरा ने अभी हाल ही में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है?
तो बताइए नर्मदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के जो नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस फांगनोन कोन्याक को, एस फांगनोन कोन्याक को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? अभी हाल ही में अडानी समूह द्वारा कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई है? तो कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इसके? तो बताइए, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से अपना नामांकन किया है? तो किस राज्य से किया है? तो ये किया है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो बनी है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश में, ध्यान रखिएगा, एक बार ये सवाल और पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश में की गई है? तो ये की गई है पेरू में। ठीक है, पेरू में। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है रुद्रांश खंडेलवाल ने। रुद्रांश खंडेलवाल ने अभी हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत की अध्यक्षता में। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कौन से संगठन के? संघाई सहयोग संगठन के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है उमा छेत्री। कौन बनी है? उमा छेत्री जो हैं असम की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो ये बनाया है माना पटेल ने। ध्यान रखिएगा, माना पटेल ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। ठीक है, अजीत अगरकर को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है किसके साथ? EASA के साथ, EASA के साथ। ठीक है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो भारत में अभी हाल ही में नई दिल्ली में 6G अलायंस लॉन्च किया गया है, लेकिन ये बताना है आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये
127वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सी रिपोर्ट में? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में, जिसमें 146 देश हैं, उसमें भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है और ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो ये हैं भवानी देवी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है अभी हाल ही में? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो क्या नाम है उसका? INS कृपाण जो है वो उपहार में दिया है। किस देश को दिया है? तो यह दिया है वियतनाम को। ठीक है, वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल लगाकर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? यह इस प्रतियोगिता का सैफ चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण था, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा संस्करण था? ये 14वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा? 14वां संस्करण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो कौन से नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9वें नंबर का। ठीक है, 9वें नंबर का। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो आपको बताना है, अभी हाल ही में अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज जो बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है नुसरत चौधरी। ध्यान रखिएगा, नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 की प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सलमान रश्दी को। ठीक है, सलमान रश्दी को अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है। किसका नाम बदलकर? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मिजोरम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम में है। इस छिपकली का नाम क्या है? गेको मिजोरा मेंसिस। गेको मिजोरा मेंसिस। ठीक है, इसमें का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी
नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो किस देश की प्लेयर हैं ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, नाहिदा खान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। भारत ने भी हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेटेरियन 1 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो किस देश का है? तो ये है इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया का ये जो है, एक बार इसको और देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए सेटेरिया 1 नामक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में, ठीक है, गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की है? तो किसने किया है ये घोषणा? ये किया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है, हरियाणा सरकार ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है थिपाचा पुथावोंग को, थिपाचा पुथावोंग को मिला है। ये कहाँ की हैं? ये थाईलैंड की हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 का? तो ये सम्मानित किया गया है गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। ये गीता प्रेस जो है गोरखपुर की है, ये उत्तर प्रदेश में है, इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का जो है 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन होगा? वो होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नाम क्या है इसका? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है इस जोड़ी ने। इस जोड़ी के जो खिलाड़ी कौन थे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हैं। इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल में स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, एक सेकंड, मिस्र ने, ठीक है, ये जीता है मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब? तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नाम से एक पहल शुरू की गई है? तो किसने शुरू किया है? ये भारत ने शुरू किया है और इसने अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नाम से एक पहल की शुरुआत की है। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो किस देश के पास हैं? तो सबसे ज़्यादा ये हैं चाइना के पास हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा चाइना के पास हैं। लेकिन इसमें ए ऑप्शन में भी चीन दिया है, डी ऑप्शन में भी चीन दिया है, लेकिन आपको चाइना के साथ चाइना याद रखना है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चाइना के पास हैं। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस कैपिटल हिल में किया जाएगा? तो ये कैपिटल हिल जो है वो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है।
ये अवस्थित है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में स्थित है, जहाँ पर हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया जाना है। और वो कहाँ पर होगा, तो कैपिटल हिल में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है तेलंगाना के लिए। किसके लिए? तेलंगाना की इमारतों और संरचनाओं के लिए। किस राज्य में हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में अभी हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? बिहू कुह उत्सव कहाँ पर मनाया गया अभी हाल ही में? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गीता राव गुप्ता को। गीता राव गुप्ता को अभी हाल ही में भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है ओडिशा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका संबंध ओडिशा से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन से के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? भारत की अभी जो पहली टॉय ट्रेन है सीएनजी से संचालित, राजस्थान के किस राज्य में शुरू की गई है? तो शुरू की गई है कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 का किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने, ठीक है, ललिता नटराजन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो कहाँ पर अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है भारतीय रिजर्व बैंक ने? तो ये खोला है कहाँ पर? तो ये खोला है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा, वहाँ पर, ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने वाला वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में इसकी शुरुआत करेगा? तो करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है गुजरात, ठीक है, गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में भारत के वह कौन सा राज्य है जिसने एडीबी के साथ ये समझौता किया है? तो ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में भारत और एडीबी ने समझौता किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो किसने दिया है? तो ये दिया है चाइना ने, ठीक है, चाइना ने भी हाल ही में अपने यहाँ भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे के रूप में घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे के रूप में किस ने घोषित किया है? तो ये मुंबई की पुलिस ने, ठीक है, मुंबई की पुलिस ने नो हॉर्निंग डे 14 जून 2023 को घोषित किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये भारत जो है, अपना प्यारा भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? दुनिया के जो गुप्तचर प्रमुख हैं उनकी गुप्त बैठक अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। खबरों में रहा, आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, प्रतियोगिता कौन सी है? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? भारत के लिए जो चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है वो कौन सा देश है? तो वो है यूएई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएई है। ये यूएई जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बनकर उभरा है। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो हैं ट्विटर पर 2.5 करोड़ के फॉलोवर वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। ध्यान रखिएगा, विज्ञान विदुषी जो कार्यक्रम है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? ये चौबटिया में शुरू हुआ है। ठीक है, चौबटिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? ये बन गया है MRF। ठीक है, MRF जो है अभी हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिंगर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे आप। किसे हाल ही में भारत के पहले सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है टाटा ग्रुप को। ठीक है, टाटा ग्रुप को अभी हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है केरल को। ठीक है, केरल को पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों में। और किसमें कि कौन से सूचकांक में? 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में। ठीक है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? सागर परिक्रमा जो है इसके 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिला सुशासन सूचकांक जो है जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में किसके द्वारा? आइए देख लेते हैं। तो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा। ठीक है, नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सॉरी दोस्तों, काफ़ी देर से बोलते हुए थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा केरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है पहला स्थान? तो ये प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल IIT मद्रास को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये अहमदनगर का नाम बदलकर, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्टे साउलो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलेस्टे साउलो जो हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव बनी। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा भी हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता गया है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार की किसी भी परीक्षा के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा इसे। पुणे में एक प्रतियोगिता हो रही थी राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने किस टीम को हराकर फाइनल में, मतलब फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन बना है? तो किस टीम को हराकर? तो ये बना है राजस्थान को हराकर। ठीक है, राजस्थान को हराकर चैंपियन बना है
ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में चैंपियन कौन रहा? बिहार। इसने किसको हराया? राजस्थान को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है भोपाल में। ठीक है, भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है भोपाल में किया गया है। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ध्यान रखिएगा, कौन सी है? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? चलिए देख लेते हैं। तो ये आयोजित की गई कहाँ पर? ये पुणे में आयोजित की गई है। ठीक है, पुणे में आयोजित की गई है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किया जाएगा पाकिस्तान में भी किया जाएगा, श्रीलंका में भी किया जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है? तो किसके किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार? तो यह जीता है रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस देश में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में जो है ब्रिटेन की वरिष्ठ राजनयिक किसे? जेन मैरियट को देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? मनाया है तेलंगाना ने। ठीक है, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? तो किस देश से हैं? तो ये हैं बुल्गारिया से। बुल्गारिया से हाल ही में बुल्गारिया से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? देश का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन बन गया अभी हाल ही में? तो ये बन गया है केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? मतलब कितने वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को भारत में आयोजित किया जाएगा? तो कितने वर्षों बाद किया जाएगा? ये किया जाएगा 24 वर्षों के बाद। ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये 27 वर्षों के बाद किया जाएगा, ठीक है, 27 वर्षों के बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो किन के बीच है? भारत फ्रांस और यूएई के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत को कितने पदक मिले थे और वो किस स्थान पर रहा है? तो ये था 15 पदक भारत ने जीते थे और ये पहले स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता कौन सी है? ISSF जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जर्मनी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरब सागर में उठे विरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो विरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रितु कॉलरा को, रितु कॉलरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ISA की जो है 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है अभी हाल ही में? तो आयोजित की गई है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस को, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है टाटा ग्रुप के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है, स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? चलिए देख लेते हैं। यह है सूरीनाम के राष्ट्रपति, ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इसे क्लियर कर दूंगा। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? बताइए। ये मनाई गई है 50वीं वर्षगांठ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे अभी हाल ही में? तो आयोजित किए गए थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? किस राज्य का सांची शहर जो है
भारत का पहला सौर शहर बन गया है। तो ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, भिवंडी महाराष्ट्र में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा। किस देश ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो किस देश ने किया है ऐसा? ऐसा करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है, चाइना जो है 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच किया गया है ऐसा? तो यह किया गया भारत और सऊदी अरब के बीच। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने मिलकर अभी हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास को आयोजित किया था। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है? ये नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने अभी हाल ही में नेपाल ने 2025 को विश्व पर्यटन विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर अभी हाल ही में लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा भी भारत सरकार के द्वारा चक्रवात से प्रभावित किस देश के राहत और बचाव के लिए चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है म्यांमार के लिए। ठीक है, म्यांमार के संदर्भ में। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो किस देश से सम्मानित किया गया है? किस देश ने सम्मानित किया है ये? तो ये सम्मानित किया गया है फिजी के द्वारा। ठीक है, फिजी के द्वारा। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? ये जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था गुजरात टाइटंस को हराकर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो किस राज्य ने ऐसा कर लिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य बन गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको सवालों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इसे, बट आप थोड़ा सा जुड़े रहें हमारे साथ, हम इन चीज़ों को बहुत आसान ढंग से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? टाइफून जो है एक प्रकार की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हाल ही में इसे किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तुर्की के द्वारा। ठीक है, तुर्की के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 76वें नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तीसरे नंबर के, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है रैयाना बरगानी। ठीक है, रैयाना बरगानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है बताइए? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, कब? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने अभी हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमरदीप सिंह औजला को। अमरदीप सिंह औजला को अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? किरेन रिजिजू के स्थान पर अभी हाल ही में भारत के कौन से व्यक्ति को नया कानून मंत्री बनाया गया है? तो बनाया गया किसे? अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया? तो ये बने हैं कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, 22वें नंबर के हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को, ध्यान रखिएगा, कब? 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है? यह है डेंगू के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेंगू के बारे में 16 मई को जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम मनाया जाता है इस तिथि को। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? तो ये मनाया है सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो को अभी हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो है अब तक आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने कितनी गेंदों पर लगाया था? तो 13 गेंदों पर लगाया था। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया भट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट जो है अभी हाल ही में जो गुच्ची का फैशन ब्रांड है उसकी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है नारुमोल चायवाई ने। ध्यान रखिएगा, नारुमोल चायवाई ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। हाल ही में
किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो पुरुषों में किसने जीता है? तो पुरुषों में जीता है फ़खर जमान। फ़खर जमान जो है ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है। सॉरी, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है पुरुष खिलाड़ी में वर्ष 2023 का कौन सा पुरस्कार है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार 2023 के जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये बताइए, ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो शबनीम इस्माइल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली प्लेयर हैं, वो किस देश से संबंधित हैं आपको ये बताना है। तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 161वां स्थान, ठीक है, 161वां स्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना किसके स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? चलिए देख लेते हैं। ये बनाया गया है रजनीश कर्नाटक को, ठीक है, रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात को। महाराष्ट्र और गुजरात का जो है स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं डिंग लीरेन। डिंग लीरेन जो हैं अभी हाल ही में चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज सिंह, ठीक है, पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? भारत का प्रथम गांव वो बनाया है किसको? ये माणा उत्तराखंड को, ठीक है। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है
चीन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन जो है सुधीरमन कप 2023 चीन ने जीता है और ये लगातार 13वीं बार है। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसे दिया गया है 2023 का पुलित्जर पुरस्कार? तो यह दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बर्लिन, जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में 1 से 2 मई को 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया गया है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तीर्थयात्रियों को मुफ्त में हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? चलिए देख लेते हैं। ये बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। बीसीसीआई के द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? बीसीसीआई के द्वारा भी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? ये एडिडास को घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस झील के किनारे किया गया है? तो ये किया गया है बी, हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है हुसैन सागर झील? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। चर्चा में रहा तलुजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित है यह तलुजा भवानी मंदिर? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुलजा भवानी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए की नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो कितने रुपए की नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो ये की है 2000 रुपये के नोटों की, ठीक है, 2000 रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया था? तो किस राज्य में किया था? तो ये किया था असम में, ठीक है, असम में किया गया था। तो कौन सा अभ्यास था ये? जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास था, ये गुजरात कोर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का है? तो ये है फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का ये सम्मान है। टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर को अभी हाल ही में सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को दोबारा रिपीट करके इसलिए बोलना पड़ रहा है जिससे कि आप सभी लोगों को एक ही बार में वो चीज़ें याद हो जाएं, बार बार आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रोचकता के साथ हम इसे बार बार कई एंगल से पढ़ने की कोशिश करते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ? तो ये किया है चंडीगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। ध्यान रखिएगा, INS मगर जो है भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत था। ये 36 साल की सेवाओं के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। ध्यान रखिएगा, INS मगर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 350 MCQ को देख लिया है इस पार्ट में, और बाकी के सारे MCQ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हम कोशिश करें कि बहुत जल्द वो सारी चीज़ें हो जाएं, जिससे कि आपको समय रहते सारी चीज़ें मिल जाएं और आप जल्दी से उसे देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यारा सा सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, जिससे कि हम वो सारी चीज़ें आगे के वीडियोज़ में सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।